नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। कल हमने पढ़ा था सीटीपी के 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 2011 का सीटेट का। आज हम जीन पियाजे के बारे में पढ़ेंगे और सीटीपी के जो 15 क्वेश्चन रह गए थे उसकी वीडियो भी आज शाम तक मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। दोस्तों इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी टेट और सीटेट में। तो चलिए जान लेते हैं आज पूरा जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत क्या है, इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है, वो सब आपको मैं अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट पढ़ते हैं। दोस्तों जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का प्रेरक माना जाता है। पियाजे ने संज्ञानात्मकता पर बल दिया है और संज्ञानवादी विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। दोस्तों दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं यहाँ पे। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने स्वयं के बच्चों पर, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, इन्होंने अपने स्वयं के बच्चों पर अध्ययन किया और निरीक्षण और साक्षात्कार विधि का प्रयोग करके इन्होंने अपने बच्चों का जो है अध्ययन किया। फिर देखते हैं पियाजे ने व्यापक स्तर पर, बहुत बड़े स्तर पर संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया। आगे देखते हैं क्या है। फिर जीन पियाजे ने संज्ञान को इस प्रकार से परिभाषित किया है। संज्ञान के अंतर्गत तर्क, विचार, समस्या समाधान की योग्यता, भाषा विकास, धारण और चिंतन आदि मानसिक क्रियाएं जो है इसके अंतर्गत आती हैं संज्ञान के अंतर्गत। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत में कुछ शब्दों का प्रयोग किया है, यानी कि कुछ शब्दावलियों का प्रयोग किया है। आइए जानते हैं कौन कौन सी शब्दावली है। यहाँ पर सबसे पहली जो शब्दावली है वो है स्कीमा। इसका क्या अर्थ है, स्कीमा क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, आइए जानते हैं। इसका अर्थ है मानसिक संरचना, यानी कि जब बच्चा किसी वस्तु को देखता है तो उस वस्तु के बारे में जो जानकारी पाता है उसको वह अपने मानसिक रूप में अपने अंदर इकट्ठा करता है, तो वो एक मानसिक संरचना बनती है जिसको स्कीमा इन्होंने नाम दिया, जीन पियाजे जी ने। यह जो है एक सामान्य जानकारी होती है, इसका सामान्यीकरण जो है वो किया जा सकता है। अगला पढ़ते हैं। किसी वस्तु को देखकर उसके बारे में जो है सामान्य जानकारी रखना जो है ये स्कीमा के अंतर्गत आता है, और बहुत सारी स्कीमा मिलकर जो है एक स्कीम्स का निर्माण करती हैं। चलिए देखते हैं अनुकूलन क्या होता है। अनुकूलन, इसमें बालक अपने पहले की जानकारी तथा नई जानकारी के बीच में जो है संतुलन स्थापित करता है। अब क्या है कि बच्चे ने किसी वस्तु को देखा और उसकी जो सामान्य जानकारी है, उसके जो फिज़िकल ओवरव्यू है उसके बारे में उसने जानकारी हासिल करके एक स्कीमा तैयार किया। उसके बाद में कुछ दिन बाद उस वस्तु के बारे में कुछ नई चीज़ें पता चली। कुछ नई चीज़ें पता होने के बाद में बालक ने उस पुराने स्कीमा में नई चीज़ें, यानी कि नई जानकारी जोड़ दी और नई जानकारी के आधार पर एक नया स्कीमा बनाया। यानी कि बच्चे ने पहले वाले स्कीमा और नए वाले स्कीमा में जो है संतुलन स्थापित कर लिया है, यानी कि जो पहले जानकारी उसको मिली और जो दूसरी जानकारी मिली उसमें उसने संतुलन स्थापित कर लिया। यहाँ पे देखते हैं, देखिए असंतुलन की स्थिति क्या होती है कि जो आपने आधी अधूरी जानकारी जो अब बच्चा पहले इकट्ठा करता है किसी वस्तु के बारे में, जो जानकारी होती है वो आधी अधूरी जानकारी को हम असंतुलन यानी कि पहले की जानकारी कहते हैं। फिर बाद में जब कोई और नई जानकारी आती है उसके सामने, तो बच्चा जो है जो आधी अधूरी जानकारी होती है उसमें उन नई जानकारी को जोड़कर जो है एक उसका संतुलन कर लेता है। इसी संतुलन को जो है संज्ञानात्मक विकास कहा गया है। इसी को संज्ञानात्मक विकास का नाम दिया है जीन पियाजे जी ने। और यहाँ पे देखते हैं अनुकूलन जो है वो दो प्रकार का होता है। आइए देखते हैं कौन कौन प्रकार का। नंबर 1 आत्मसात्करण, एसिमिलेशन। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है
नई जानकारी को पुरानी जानकारी जो होती है उसमें मिलाया जाता है, यानी कि पुराने स्कीमा में जो नई जानकारी होती है उसको मिलाया जाता है, तो उसको आत्मसातकरण कहते हैं। अगला देखते हैं। अगला है समाविष्टीकरण, यानी कि इसको एक दूसरा नाम है समायोजन। समाविष्टीकरण और इसको समायोजन भी कहते हैं, एकोमोडेशन। इसमें क्या होता है, इसमें नए ज्ञान यानी कि जानकारी के आधार पर पुरानी जानकारी में संशोधन करते हैं या फिर पूरा स्कीमा ही चेंज कर देते हैं अथवा नए स्कीमा का निर्माण करते हैं। उसमें पहले में क्या होता था, आत्मसातकरण में इसमें होता था कि नई जानकारी को पुरानी जानकारी में मिलाया जाता था, और इसमें क्या होता है कि इसमें संशोधन किया जाता है अथवा नया स्कीमा का निर्माण किया जाता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास की कुल 4 अवस्थाएं बताई हैं। पियाजे जी ने। इसमें पहली अवस्था जो आती है वो आती है संवेदी गामक या इंद्रिय जनित गामक अवस्था। इसमें क्या होता है कि इसकी जो आयु होती है वो जन्म से 2 वर्ष के बीच की अवस्था होती है ये। इसमें जो है ज्ञानेंद्रियों का विकास बहुत तेज़ी से होता है। इस अवस्था में ज्ञानेंद्रियों का विकास जो है बहुत तेज़ी से होता है। आगे देखते हैं। बालक ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही संवेदनाओं को ग्रहण करता है और प्रतिक्रिया में अपने अंगों का संचालन करता है इस अवस्था में। अगला देखते हैं, इसकी विशेषता क्या है संवेदी गामक की। बालक सहज क्रियाएं करता है, यानी कि जो सहज क्रियाएं होती हैं वो बालक करता है, जैसे कि देखना, पकड़ना, हाथ पैर पटकना आदि। और दूसरा है प्रकाश एवं ध्वनि के प्रति जो है वो प्रतिक्रिया करता है। फिर परावर्तित व्यवहार को व्यक्त करना, यानी कि किसी की नकल करना। दूसरा जो नंबर आता है वो आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसका जो आयु 2 से 7 वर्ष के बीच की अवस्था होती है ये। इसको जो है 2 भागों में बांटा गया है। प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था जो कि 2 से 4 वर्ष के बीच में होती है, और अंतर्दर्शी काल यानी कि ये 4 से 7 वर्ष के बीच होता है। आगे देखते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की जो विशेषताएं होती हैं वो देखिए यहाँ पे। अनुकरण प्रवृत्ति, बाल्यावस्था होती है तो अनुकरण प्रवृत्ति होती है, यानी कि किसी को कॉपी करना, कोई कैसा कर रहा है वैसा ही करना। जिज्ञासा प्रवृत्ति, यानी कि वस्तुओं के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हासिल करना या जानने की इच्छा रखना। तीव्र भाषा विकास, बच्चों का इस उम्र में भाषा विकास बहुत तीव्र गति से होता है। और जीववाद की भावना से मतलब है कि निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझना। ओके, अगला पढ़ते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अगली अवस्था का नाम है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका जो अवस्था का जो वर्ष है वो 7 वर्ष से 12 वर्ष के बीच में ये अवस्था पाई जाती है। इसकी विशेषताएं देखते हैं। मूर्त विषयों पे चिंतन, इसमें क्या होता है बच्चा मूर्त विषयों यानी कि मूर्त जैसे जो दिखाई देने वाली चीज़ें हैं, जो सामने होती हैं चीज़ें, उनको मूर्त चीज़ें कहते हैं, मूर्त वस्तुएं कहते हैं। उन विषयों पर जो सामने वस्तुएं होती हैं उन पर जो है बच्चा चिंतन प्रारंभ कर देता है इस अवस्था में। विचारों की विलोमीयता में निपुणता, अर्थात किसी घटना को मन ही मन में उसकी पहली अवस्था से समझने की योग्यता से है। यानी कि कोई घटना अगर पहले हुई है और कोई अगर बाद में वही घटना हो रही है तो बच्चा उस पुरानी वाली घटना से उसको कंपेयर करने लगता है। यह योग्यता जो है इस उम्र में आ जाती है। आखिरी और अगली चौथी जो है अवस्था का नाम है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था की जो आयु होती है वो 12 से 15 वर्ष के बीच की अवस्था होती है। इसकी जो विशेषता है, इसकी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह अमूर्त विषयों के बारे में चिंतन करने लगता है बालक, और समस्या समाधान में इसको योग्यता मिल जाती है। यानी कि अमूर्त वस्तुएं वो हैं जो मानसिक रूप से हम सोच सकते हैं, जो वस्तु हमारे सामने उपस्थित नहीं है लेकिन हम उसके बारे में चिंतन कर सकते हैं, उनको अमूर्त वस्तुएं कहते हैं। तो अमूर्त विषयों के बारे में इस अवस्था में बालक चिंतन करने लगता है। अगला देखते हैं। आने वाली समस्याओं के संदर्भ में परिकल्पना करना, यानी कि जो समस्याएं आने वाली हैं, जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उनका जो है परिकल्पना करना, उनकी समस्याओं का निवारण करने के लिए बच्चा परिकल्पना का निर्माण करने लगता है।
अब परिकल्पना का अर्थ होता है यहाँ पर समस्या का संभावित हल, परिकल्पना कहलाता है। समस्या का संभावित हल जो होता है वो परिकल्पना कहलाता है, यानी कि एक आइडिया लगाना कि हाँ इससे यह समस्या का समाधान हो सकता है, उसे ही परिकल्पना कहते हैं। और जो आखिरी इसकी विशेषता होती है, आत्म मूल्यांकन की क्षमता का विकास होता है इसमें, यानी कि अपने आप की आलोचना बालक करने लगता है, अपने आप में कमियां ढूंढने लगता है, अपने आप का मूल्यांकन करता है बालक इस अवस्था में। तो दोस्तों ये था आज का जीन पियाजे का टॉपिक। दोस्तों कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया या ठीक लगा तो आप कमेंट्स के ज़रिए बता सकते हैं। और इसी तरह हम एक एक करके सारे सिद्धांत का वीडियो आपको देंगे। और इसका प्रैक्टिस सेट का कल वीडियो आया था, और प्रैक्टिस सेट अभी CDP का चल रहा है, उसका भी आएगा। 15-15 क्वेश्चन करके हम उसका वीडियो बना रहे हैं, और इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट आपको कराएंगे, और पूरा जो है आपको टॉपिक वाइज पूरा पढ़ाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।